लेसन 7 एंगर, क्रोध। एंगर का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। इसका फर्स्ट स्टेंजा है, ओह एंगर इज एन अगली थिंग एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस, इट कम्थ लाइक अ रेनी क्लाउड अपॉन अ सनी प्लेस। तो इसका ये मतलब है कि गुस्सा जो है, क्रोध जो है, एक अगली माने भद्दा, कुरूप, बदसूरत, थिंग माने चीज। तो क्रोध क्या है? क्रोध जो है वो एक असुंदर वस्तु है। क्रोध क्या है? क्रोध एक कुरूप वस्तु है। एंड स्पॉइल्स, स्पॉइल्स का मतलब होता है खराब कर देना, नष्ट कर देना। फेरेस्ट है ना, फेरेस्ट का मतलब होता है सुंदर, फेस, चेहरा। तो ये जो गुस्सा एक बेकार चीज है, कुरूप चीज है, ये सुंदर चेहरे को नष्ट कर देता है, या जो है चेहरे को बेकार कर देता है, या सुंदर चेहरे को बेकार कर देता है। इट कम्थ है ना, कम्थ माने आता है, लाइक जैसे, अ रेनी क्लाउड एक बरसात के बादल की तरह आता है। जो बरसात बादल होता है ना, बरसात का बादल, उस वर्षा वाले बादल की तरह आता है। अपॉन अ सनी प्लेस, एक सुनहरे स्थान पर, है ना, एक सुनहरे स्थान पर। हम ये कह सकते हैं कि ये जो है धूप या खिले हुए स्थान पर वर्षा वाले काले बादल की तरह गुस्सा जो है आता है, और वो चेहरे को बिगाड़ देता है। यह एक कुरूप वस्तु है। यहाँ सेकेंड स्टेंजा है, वन एंग्री मोमेंट ऑफेंडस व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट बाय सोरो और बाय टीयर्स। एक, वन माने एक, एंग्री क्रोध वाला, क्षण है ना, ऑफन माने प्राय, है ना। तो एक क्रोध वाला क्षण जो है प्राय ऐसा करता है, व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स, जिसके लिए हम जो है, वी माने हम, रिपेंट माने पछताना, पश्चाताप करना, पछताते हैं वर्षों तक, जिसके लिए हम वर्षों तक पछताते हैं। जो एक क्रोधपूर्ण क्षण ऐसा कार्य करता है जिसके लिए हमें वर्षों तक पछताना पड़ता है। इट वर्क द रॉन्ग, इट वर्क्स, ये जो कार्य करता है ना, वो गलत होते हैं। वी नेवर मेक राइट, हम कभी इसे सही नहीं कर सकते, उसको हम सही नहीं मेक माने बनाना होता है, तो जिससे कभी भी काम सही नहीं बनते गुस्से से। बाय सोरो और बाय टीयर, चाहे हम उसको दुख प्रकट करें या आंसुओं के द्वारा उसे हम आंसू बहाएं, तो भी वो कार्य हमारा सही नहीं हो सकता है। तो यहाँ ये कि एक क्रोधपूर्ण क्षण जब आता है, तो वो हमारे, उसके लिए हमें वर्षों तक पछताना पड़ता है, और गलत कार्य करता है जिसे हम कभी भी दुख प्रकट करके या आंसू बहा के हम सही नहीं कर सकते हैं। थर्ड स्टेंजा है, द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म and soft as ring dove's wing, and he who quells an angry thought is greater than a king। हैंड माने हाथ, तो जो हाथ जो है, पीस, पीस माने शांति, तो शांति का जो हाथ है, फ्रैंक एंड वार्म, वार्म माने गरम, फ्रैंक माने उदार, तो वो क्या है, सरल है, और क्या है, कुनकुना है। वार्म का मतलब समझ रहे आप, तो यहाँ पर गरम है, हल्की गर्माहट वाला है। एंड सॉफ्ट, और बिल्कुल मुलायम है। कैसा मुलायम है? रिंग्स डव विंग्स, जो कोमल पंख है, उस कोमल पक्षी के पंख की तरह जो है वो सॉफ्ट है, बिल्कुल मुलायम है, शांति के साथ रहना। एंड ही हु क्वेल्स, और वह व्यक्ति है ना, जिसने क्वेल्स एन एंग्री थॉट, थॉट माने विचार, एंग्री माने क्रोध, तो क्रोध के विचार को जो व्यक्ति काबू कर लेता है, कुचल देता है ना, तो क्वेल्स का मतलब होता है क्रोध, क्रोध के विचारों पर काबू करना, कुचलना उन विचारों को। इज ग्रेटर देन अ किंग, वो राजा से भी क्या है, महान है। ग्रेटर मतलब महान। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो शांति वाला जो हाथ होता है, वो शांति का जो हाथ उदार और गर्म होता है, और वह पक्षी के पंख की तरह कोमल होता है, और वह व्यक्ति जिसने क्रोध पर काबू कर लिया, वह एक राजा से भी महान होता है। फोर्थ स्टेंजा है, एवर रिमेंबर इन दाई यूथ दैट ही हु फर्मली ट्राइज टू कन्क्वेयर एंड टू रूल हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। अब देखिए, एवर मतलब हमेशा, रिमेंबर माने याद रखना, इन मतलब में, दाई तुम्हारे, यूथ माने युवावस्था में, तो अपनी युवावस्था में, है ना, तुम्हारे या अपने, तो अपनी युवावस्था में हमेशा याद रखो, देट ही हु फर्मली ट्राइज, वह जो, फर्मली मतलब दृढ़ता से, कोशिश करता है। क्या कोशिश करता है? टू कॉन्क्वेयर, माने कॉन्क्वेयर का मतलब विजय या जीत, तो खुद को जीत, है ना,
तो जीतने की, एंड टू रूल, रूल मतलब शासन करना, हिमसेल्फ माने खुद पर। तो हम कह सकते हैं कि अपनी युवावस्था में याद रखो कि वह जो जिसने दृढ़ता से कोशिश की हो खुद को जीतने की और स्वयं पर शासन करने की, वह क्या है, इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। वही क्या है, नोबल है, ब्रेव है और वाइज है, मतलब बुद्धिमान है, बहादुर है, और वही क्या है, महान है, या हम कह सकते हैं वही जो आपका उत्तम व्यक्ति कहलाता है। इसकी एलिजा कुक, किसने लिखा इसको, एलिजा कुक ने। अब यहां हम देखेंगे कि यहां पर आपके पास जो है, यहां लिखा है अगली, है ना, कुरूप या ठीक है बदसूरत, है ना, थिंग माने वस्तु, फेरेस्ट सुंदर, फेस चेहरा, स्पॉइल माने खराब कर देना, रेनी बरसात का, है ना, क्लाउड बादल, ठीक है, कम तो माने आता है। उसके बाद यहाँ है मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है क्षण, है ना, ऑफन माने प्राय, रिपेंट पछताना, ठीक है, रॉन्ग गलत, राइट सही, है ना, दुख सोरो माना दुख, टीयर्स माने आंसुओं, ठीक है, हैंड हाथ, पीस शांति, है ना, फ्रैंक का मतलब होता है उदार, वार्म माने गरम, सॉफ्ट जो है नर्म, है ना, बिल्कुल मुलायम, है ना, डव्स विंग्स एक पक्षी होता है, उसके पंख की बात हो रही है यहाँ, पंख की तरह कोमल होता है। तो क्वेल्स, है ना, जिसने काबू कर लिया हो, है ना, है, नियंत्रण कर लिया हो, एंग्री गुस्सा, है ना, क्रोध, थॉट विचार, रिमेंबर माने याद रखना, यूथ, है ना, युवावस्था में, फॉर्मली दृढ़ता से, यहाँ लिखा है कॉन्क्वेयर मतलब विजय या जीत, ठीक है, हिमसेल्फ मतलब खुद पर, रूल मतलब शासन करना, नोबल उत्तम व्यक्ति सज्जन व्यक्ति कह सकते हैं, ब्रेव बहादुर, और वाइज माने बुद्धिमान। अबाउट द पोयम, पोयम के बारे में, एंगर इज अ बैड थिंग, क्रोध एक बुरी चीज है, बुरी वस्तु है। इट स्नेचेस अवे द चार्म ऑफ अ फेस as cloud obstruct the sun lighting a part of the earth। तो क्रोध एक बुरी चीज है, स्नेचिंग, है ना, आपने सुना होगा वर्ड स्नेचिंग, सुना, वही स्नेच वर्ड वहीं से आया, मतलब है ना चेन स्नेचिंग हो गई, मतलब चेन छीन ली, है ना, इस प्रकार। तो ये छीनता है, क्या छीनता है, चार्म ऑफ फेस, जो चेहरे की जो आकर्षण है, चमक, उसको ये छीनता है, है ना, उससे वंचित कर देता है, क्रोध दूर कर देता है। अस क्लाउड जैसे कि बादल जो होते हैं ना, वो जो है सनलाइट सूर्य के प्रकाश से धरती के किसी भाग को वंचित कर देते हैं। द एक्ट डन इन स्टेट ऑफ एंगर आर अवे ऑलवेज रिपेंटेंट, मतलब जो क्रोध की स्टेट में, गुस्से की स्थिति में जो कार्य करते हैं, उन कार्यों पर हमेशा हमें पश्चाताप करना पड़ता है, पछताना होता है। द हार्म कास्ट कैन नेवर बी अनडन, और जो हार्म जो नुकसान होता है ना, जो हानि जो की जा चुकी है वो कभी वापस नहीं होती, ठीक है। द पोएट सेस, कवि कहता है, दैट अ यंग मैन हु कीप्स हिज टेम्पर काम इन नोबल, काम इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। कवि कहते हैं कि वह युवक जो अपने स्वभाव में, है ना, और अपने क्रोध को जो है वो काबू कर लेता है, वही व्यक्ति शांत रखता है, वही व्यक्ति क्या कहलाता है आपका, महान, है ना, बहादुर और बुद्धिमान होता है। वर्ड पावर, शब्द शक्ति। ए, राइट राइमिंग वर्ड्स फॉर दीज वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, मतलब जो शब्द हैं इनके आपको क्या लिखना है, राइमिंग वर्ड्स लिखना है, मतलब लय वाले शब्द जिनकी तुकबंदी समान हो। फेस लिखा है तो इसको हमने प्लेस लिख दिया, ईयर्स, है ना, इसको टीयर्स लिख दिया, विंग, विंग को किंग्स, किंग लिख दिया, ट्राइज तो वाइज लिख दिया। इनको हम राइमिंग वर्ड कहते हैं क्योंकि इनकी तुक जो है, इनका लय जो है वो सेम आ रहा है, इसलिए इनको राइमिंग वर्ड कहते हैं। बी, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स, मतलब सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, हम कह सकते हैं, है ना, एंगर, कन्क्वेयर, नोबल, पीस, विन, एनोयंस, काम और गुड। एंगर मन होता है क्रोध, गुस्सा, कन्क्वेयर मन विजय होना, जीतना, नोबल का मतलब उत्तम, अच्छा, है ना, ठीक है, पीस यानी शांत, शांति, विन जीतना, एनोयंस है ना क्रोध करना, गुस्सा करना, काम ये भी शांत, गुड मन अच्छा। तो एंगर का जो होगा
एंगर मैंने होता है गुस्सा, तो हम इसको मिला देंगे इससे। कॉन्क्वेयर है ना, इसको विजय या जीत तो विन से। नोबल इसको हम गुड से, और पीस शांत को हम काम से। सी, अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी दे रिप्रेजेंट। अरेंज माने व्यवस्थित करे, है ना। वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करके कॉलम दिए हैं आपको। एक दिया पॉजिटिव क्वालिटीज, और दिया नेगेटिव क्वालिटीज, है ना, सकारात्मक गुण और नकारात्मक गुण, है ना, अच्छा गुण और बुरे गुण। अकॉर्डिंग माने के अनुसार, टू द क्वालिटीज दे रिप्रेजेंट, मतलब जो उनका गुण जो प्रदर्शित कर रहे हैं उसके अनुसार उनको व्यवस्थित करके लिखे। यहाँ लिखा एंगर, एंगर का मतलब था क्रोध, तो क्रोध ये जो है नेगेटिव क्वालिटी है, तो यहाँ लिख दिया। अगली है ना, अगली का मतलब भद्दा, कुरूप, बेकार, तो ये यहाँ नेगेटिव क्वालिटी है। फेयर, फेयर माने अच्छा, है ना, सुंदर, तो हमने फेयर को यहाँ लिख दिया। सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब होता है खुदगर्ज, है ना, स्वार्थी व्यक्ति, सेल्फिश नेगेटिव क्वालिटीज में। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, शत्रुता, तो इसको भी इधर लिख दिया। स्पॉइल, खराब करना, नष्ट करना, बिगाड़ना, स्पॉइल नेगेटिव क्वालिटी। सोरो मतलब दुख, दुख भी क्या है, नेगेटिव क्वालिटीज। पीस है ना, शांति, शांति ये हमने यहां लिख दिया। फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब था उदार होना, विनम्र होना, फ्रैंक। वार्म है ना, गर्माहट, है ना, तो ये वार्म भी इधर आ गया। कनक्वेयर है ना, विजय या जीत, तो जीतना पॉजिटिव क्वालिटी से। नोबल है ना, उत्तम, तो हमने यहां नोबल को लिख देंगे। ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, ये भी इधर आ गया। वाइज बुद्धिमान। क्या लिखा है, एनवी, क्या लिखा है, इस एनवी का मतलब होता है किसी से भी ईर्ष्या करना, है ना, जलन, है ना, ईर्ष्या।